चलिए अब बात करते हैं सर्विसेज ऑफ ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मतलब आप समझ लो कि कंप्यूटर सिस्टम में जो कुछ होता है वो सब ओएस करता है, सब कुछ। हाँ ऑफ कोर्स आपकी मर्जी से होगा कि आप कंप्यूटर को बोलोगे कि भैया हमको क्रोम ओपन करके दो तो वो करेगा, बट करेगा कौन? ओएस। सबसे पहला तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। व्हाट इज द इंटरफेस? जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बटन्स या फिर जो शो आपको होता है ओएस का, या जो कंप्यूटर का जब डेस्कटॉप दिखता है, या आप किसी भी पर्टिकुलर फाइल में, फोल्डर में, या किसी एक फंक्शनैलिटी के अंदर होते हैं सेटिंग्स में जाके, तो वो सब इंटरफेस होता है जहां आप क्लिक करके या फिर टैप करके या डबल टैप करके या डबल क्लिक करके कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, ये ओएस का सर्विस है, ताकि यूजर इंटरेक्ट कर पाए इस ओएस से और ओएस फिर काम कर पाए यूजर के कमांड्स पे। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, आपको आई डोंट नो इफ यू नो और नॉट, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है और यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के टेक्निकल इंटरव्यू का। अगर वो टेक्निकल इंटरव्यू में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन पूछते हैं तो 80% टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कम से कम क्या होना जरूरी है। और कुछ नहीं हो चलेगा, दूसरे फीचर नहीं हो चलेगा, पर एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, वो क्या है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कराना सीपीयू पे। तो अगर आपने कभी बाय चांस ओएस पढ़ा है और मॉड्यूल्स देखे हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट है ना, फिर शेड्यूलिंग, और फिर आपने सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक हैंडलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, फिर आपने डिस्क मैनेजमेंट, आईओ मैनेजमेंट, ये सब मॉड्यूल्स अगर नाम सुने हैं कभी बाय चांस, तो कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सीपीयू का, सॉरी ओएस का क्या है, तो वो है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कराना सीपीयू के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट, यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये फैसिलिटी तो होनी ही चाहिए, दूसरी नहीं हो चलेगा। फिर आते हैं आईओ ऑपरेशन। आईओ का ऑपरेशन भी कराता है, कौन कराता है? यही कौन? ओएस। मतलब अगर बाय चांस मुझे प्रिंटर यूज करना है, मैंने किसी एक फाइल को ओपन किया, कंट्रोल पी या फाइल में जाके और प्रिंट ऑप्शन क्लिक किया, तो जैसे ही मैंने प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक किया तो मेरी एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगी और बोलेगी ये फाइल प्रिंट करा दो, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस पर्टिकुलर प्रिंटर पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाएगा। तो आईओ ऑपरेशंस भी कौन कराता है? ओएस ही कराता है। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, मतलब कि आपके सिस्टम में फाइल और फोल्डर से रिलेटेड जो ऑपरेशंस हैं वो ओएस करता है। राइट क्लिक करो, ऑप्शंस आ जाएंगे किसी फाइल पे, रीनेम करने के, कॉपी करने के, कट करने के, पेस्ट करने के, एक नया फोल्डर बनाने के, फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाने का, उसके अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का, सब कुछ जितना भी फाइल और फोल्डर से रिलेटेड काम है वो सब ओएस करता है आपके लिए। उसके पास ऑप्शन होते हैं, आपको सबको पता है। फिर आता है कम्युनिकेशन, दो प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन भी ओएस कराता है। अब आप बोलोगे सर दो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन की जरूरत क्या है? एक चीज अभी मैंने बताई, जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस। आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, वहां एक फाइल ऑलरेडी टाइप करके रखी है, वहां से आपने उस फाइल को प्रिंट कराने की कोशिश की, तो ये जो फाइल है ये किसके पास जाएगी? प्रिंटर के पास। मतलब प्रिंटर का जो ड्राइवर है वो एक प्रोसेस है जो रन हो रही है, ड्राइवर प्रोसेस, और एक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्रोसेस। ये दोनों में कम्युनिकेशन होगा कि भैया हम फाइल भेज रहे हैं, प्रिंट कराई लो, हम फाइल भेज रहे हैं, प्रिंट कराई लो। कौन बोलेगा? ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोलेगा। किसको बोलेगा? प्रिंटर के एक ड्राइवर को। बट ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है, ओएस बीच में आएगा। ओएस बीच में आएगा और कम्युनिकेशन करवाएगा कि देखो ये कम्युनिकेशन करना है। सो हु विल डू दिस? दिस कम्युनिकेशन विल बी डन बाय ओएस इटसेल्फ। एंड दिस इज वेरी बेसिक एग्जांपल। फिर आती है एरर डिटेक्शन। एग्जाम्पल बताएं? अरे हर चीज का एग्जाम्पल है। सपोज मैंने एक पेन ड्राइव लगाई, उसमें एक फाइल है, एक मूवी 1 GB का। आई एम ट्राइंग टू कॉपी दैट पर्टिकुलर फाइल इन माई हार्ड डिस्क। कॉपी इज गोइंग ऑन, ऑफकोर्स इट टेक्स टाइम इन अ फ्लैश, इट डजंट कंप्लीट, right? So let's say file is going on, copy is going on. During the copy you have removed the pen drive. When you have removed the pen drive, what happens? Operating system will detect this error that the source of the file is not present.
So operating system will detect and will tell you that this particular source is not present with a small message on the screen that source of the file is not detected. Retry, cancel, okay. एरर डिटेक्शन, ऐसे बहुत सारे एरर डिटेक्शन हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, रिसोर्स अलोकेशन। अब ये चीज जो है आपको थोड़ा ओएस पढ़ने के साथ साथ और समझ में आएंगी। कैसे? व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स and when multiple processes are running, how you can say multiple processes are running? If you use Windows OS, do one thing, go to task manager। कैसे जाते हैं? या तो आप कंट्रोल ऑल्ट डिलीट प्रेस करो, ऑप्शन आएंगे, वहां टास्क मैनेजर मिलेगा, या फिर आप राइट क्लिक कर लो आपके टास्क बार पे जो सबसे नीचे दिखता है ना, वहां से टास्क मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा। Go to task manager, see the processes, so many processes, hundreds of processes will run in background, आपको दिखेगी भी नहीं। सो हर एक प्रोसेस को रैम में जगह चाहिए, ऑफ कोर्स चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो ये कंफर्म समझ लो कि जब तक कोई प्रोसेस रैम में नहीं आती तब तक वो रन नहीं कर सकती सीपीयू पे। रैम में जगह चाहिए। रैम में जगह किसने दी? ओएस ने। रिसोर्स अलोकेशन, रैम का मेमोरी अलोकेशन कराया किसने? ओएस ने। कौन सी प्रोसेस किस टाइम पे सीपीयू पे रन करेगी, ये भी रिसोर्स अलोकेशन कौन करेगा? कौन करेगा? ओएस। लेट्स से आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं जो हार्ड डिस्क एक्सेस करना चाहती हैं। अब हार्ड डिस्क का स्पीड ना थोड़ा स्लो होता है, जैसे वो बंटी का साबुन नहीं होता है, थोड़ा स्लो धोते जाओ वैसा थोड़ा स्लो है, ज्यादा नहीं। फाइन। तो अब अगर हार्ड डिस्क का ऑपरेशन स्लो है, 4 अलग अलग रिक्वेस्ट हार्ड डिस्क की पेंडिंग है, 4 प्रोसेसेस की। उन 4 में से किसकी रिक्वेस्ट पहले कंप्लीट करें, इसका अलोकेशन कौन करेगा? ओएस करेगा। सब कुछ कौन करेगा? ओएस करेगा, ओएस करेगा। एग्जैक्टली, ऑलवेज। फिर आती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो भी कुछ कंप्यूटर सिस्टम में हो रहा है उसकी पूरी अकाउंटिंग ओएस करके रखता है। कैसे? ये भी आपको टास्क मैनेजर में दिख जाएगा, जाके देखो। टास्क मैनेजर ओपन करो, बहुत सारे टैब्स दिखेंगे। सीपीयू का यूटिलाइजेशन दिख जाएगा, मेमोरी में मेन मेमोरी कितनी यूज हो रही है ये पता चल जाएगा, डिस्क का परसेंटेज पता चल जाएगा कि कितना यूज हो रहा है, और हर एक प्रोसेस वाइज भी दिखेगा कि अच्छा ये प्रोसेस मेमोरी का इतना यूज कर रही है, सीपीयू का इतना, डिस्क का इतना। इसके अलावा और भी बहुत सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ओएस मेंटेन करता है ताकि इस अकाउंटिंग के बेसिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सपीरियंस और सुधारा जा सके। कैसे? ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अगर हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी को भेज दें, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट गूगल ने बनाया क्रोम, क्रोम ने क्या किया, ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखी कि मेरा जो क्रोम है वो हर एक अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर सिस्टम पे किस तरीके से रन होता है, कितनी मेमोरी लेता है, कितना सीपीयू लेता है। उसके बेसिस पे अगर ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन गूगल के पास पहुंचती है तो गूगल विल ट्राई टू चेंज दीज सॉफ्टवेयर्स और अपडेट दीज सॉफ्टवेयर्स इन सच अ वे कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन बेटर हो पाए, मेमोरी का यूसेज कम से कम हो पाए, और ज्यादा से ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस किसको मिले? यूजर को। तो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ओएस मेंटेन करता है और बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भी होती है इनके पीछे। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। हर चीज को प्रोटेक्ट करने का काम ओएस का, सिक्योर करने का काम ओएस का। सिक्योरिटी तो आपको पता ही है कैसे देते हैं। अगर एक पर्टिकुलर फाइल है तो उस पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करने के लिए आपने अगर सिक्योरिटी डाल रखी है तो वो सिक्योर्ड रहेगी फाइल, पासवर्ड से ही ओपन होगी। प्लस अगर आपने एक कंप्यूटर सिस्टम में कुछ पासवर्ड्स डाल रखे हैं तो जब तक आप पासवर्ड्स ओपन नहीं करोगे, पासवर्ड नहीं एंटर करोगे, तब तक वो नहीं ओपन हो पाएगा। तो कुछ हद तक सिक्योरिटी होती है। साथ ही साथ कुछ मलिशियस प्रोग्राम्स के लिए हमारे पास में एक फायरवॉल होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये फायरवॉल लगाता है ताकि अगर नेटवर्क से कनेक्टेड है आपका कंप्यूटर सिस्टम तो वहां कम से कम कुछ सिक्योरिटी रहे। ये प्रोटेक्शन जो है वो मल्टीपल चीजों का है। ये प्रोटेक्शन प्रोसेसेस को आपस में एक दूसरे से प्रोटेक्ट करके रखना भी प्रोटेक्शन है, बिल्कुल है। कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दूसरी रनिंग प्रोसेसेस को अफेक्ट ना करे। यूजर्स, अगर मल्टीपल यूजर्स काम कर रहे हैं तो मल्टीपल यूजर एक दूसरे के काम को अफेक्ट ना कर पाए। आईओ डिवाइसेस हैं तो आईओ डिवाइसेस जो हैं इस तरीके से रन कर पाए कि वो प्रोग्राम उन आईओ डिवाइसेस को अफेक्ट ना कर पाए। मेमोरी में अगर 2 प्रोसेसेस रखी हुई हैं तो एक दूसरे के एरियाज में स्टेप इन ना करें। वो इस टाइप के प्रोटेक्शंस आते हैं। हम और देखेंगे किस तरह से अलग अलग लेवल पे या अलग अलग तरीके से प्रोटेक्शंस इंप्लीमेंट होते हैं। फाइन।
आई होप अभी तक आप सब लोग क्लियर हैं. आई कुड नॉट सी योर मैसेजेस जस्ट बिकॉज आई थिंक दिस इज वेरी वेरी सिंपल थिंग एंड दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स. तो मुझे लगा कि शायद स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स में आपको इतनी ज्यादा लेवल की क्वेश्चंस आएंगे नहीं. स्लोली स्लोली व्हेन वी विल गो इन द डीप आई विल डेफिनेटली चेक आउट योर मैसेजेस और आप लोगों के जो क्वेरीज हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे.